फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। यूपी सरकार मना रही 71वां स्थापना दिवस। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुए कार्यक्रम का सीएम ने किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ को 5 नई सौगातें दी। हुसैनाबाद के म्यूजिकल फाउंटेन के साथ वाटर स्क्रीन का लोकार्पण, साथ ही माटी कला बोर्ड की तरफ से 1660 कुम्हारी चाक किए गए वितरित। स्थापना दिवस को बनाया गया यादगार। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुलाई गई थी टीमें। यूपी दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई। प्रेसिडेंट कोविंद ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के प्रतिभाशाली कर्मठ निवासियों को बधाई। अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करके देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस राज्य ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शक्ति दी। नोएडा में भी यूपी दिवस मनाया गया। नोएडा सेक्टर 33 के शिल्प हाट में आयोजित यूपी दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की स्थापना दिवस के मौके पर सभी को बधाई दी। साथ ही यूपी देश का हृदय कहलाता है, ये भी कहा। यूपी के स्थापना दिवस पर मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मेरे सभी भाइयों बहनों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में विकास की अपार संभावना है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। यूपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, बधाई दी। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट। शाह ने कहा, प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं। यूपी दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया ट्वीट। अखिलेश ने लिखा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा नया उत्तर प्रदेश बनाएं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर हजारों की तादाद में किसान हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी के एमएसपी पर खरीदी गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय जाने के लिए किसानों ने मार्च भी निकाला। गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। पश्चिमी यूपी से 2000 ट्रैक्टर लेकर किसान बॉर्डर पर पहुंचे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना। बागपत में किसानों का जत्था दिल्ली के रवाना हो गया है, जो कि कल कृषि कानून के विरोध में होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। बुलंदशहर में किसान संगठनों की तिरंगा रैली। सैकड़ों की तादाद में बाइक और ट्रैक्टर पर निकले किसान। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जिससे हड़कंप मचा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अहमदगढ़ पुलिस ने शराब की दुकान की दीवार काटकर शराब चुराने वाले गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्नाव से बीजेपी के सांसद बैकफुट पर नजर आए। डकौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने अपने संबोधन में मंच से कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था। बरेली में 45 वर्षीय किसान धर्मपाल का अधजला शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने मामला किया दर्ज। पीलीभीत में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक ने बिजली के खंभों को टक्कर मार दी, गिरा भी दिया। मौके पर बिजली विभाग का ना तो कोई कर्मचारी पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी ही। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन के प्रांगण में गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल किया गया। इस दिन कोई गड़बड़ी ना हो और सब ठीक रहे, इसके चलते परेड की रिहर्सल कर कमियों को भी दूर किया गया। लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड और विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों का रिहर्सल का जायजा लिया गया। इस दौरान सबसे पहले भारतीय सेना के भीष्म टैंक की अगुवाई में परेड निकाली गई। 26 जनवरी को लेकर गौतम बुद्ध नगर को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नोएडा पुलिस ने लगातार मॉल और पब्लिक सिटी एरिया, मार्केटिंग एरिया, मेट्रो स्टेशंस पर डॉग स्पॉट चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है। आर्मी के जवानों के साथ चीता पुलिस ने दिखाया अपना हुनर। मुंबई में 33वें उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन को मिला उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और महामंत्री गोविंद शुक्ल भी रहे मौजूद।
अयोध्या में 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण कार्य, वृक्षारोपण और ध्वजारोहण कर 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की जानी है। बागपत में नेशनल शूटर अप्सरा चौधरी को एक दिन के लिए डीएम बनाया गया है। डीएम राजकुमार यादव ने शूटर को एक दिन के लिए चार्ज सौंपा और उनको बुके भेंट कर स्वागत किया। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र की मंडी चौकी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी। मकान के निचले हिस्से में बनी दुकान का पिलर और शटर क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत रही बड़ा हादसा होने से। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के पार्षद पर नौकरी के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। परेशान व्यक्ति ने परिजनों को अस्पताल की बजाय हाथ ठेले पर डीएम आवास पर पहुंचकर अपने रुपए वापस देने की गुहार लगाई है। मेरठ में बाइक रैली में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया है और क्रांतिधार की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर होगी कार्रवाई। पीटीए की टीम अतीक गैंग के अकरम और सद्दाम के अवैध निर्माण को जमींदोज करेगी। वैक्सीनेशन पर डब्ल्यूएचओ की तारीफ पर डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा, पूरा विश्व कर रहा है प्रशंसा। नए भारत के संकल्प की ओर उसकी बढ़ोतरी हुई है समृद्धि। गोरखपुर में कोरोना टीकाकरण की तीसरी बार वैक्सीनेशन कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तीसरी बार में कोरोना वैक्सीनेशन जो है 28 जनवरी को होना है। बरेली के भोता थाना क्षेत्र में हुई दवा कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भगवान राम के नारे पर विरोध जताना अति निंदनीय। इधर वेब के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान, कहा, जिस तरह रावण भगवान राम के नाम से चिढ़ता था, ऐसे ही ममता जी चिढ़ रही हैं। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वाराणसी दौरे के दौरान एक प्रवासी पक्षी को दाना खिलाते तस्वीर पोस्ट कर दी थी। लखनऊ में युवक को कार ने रौंदा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। युवकों ने पहले कार सवार से मारपीट की। कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने जाना प्रेमी को पड़ गया भारी। गांव वालों ने लड़की की बेरहमी के साथ पीटकर जूतों की माला पहनाई। जिले के रूरा इलाके के निवासी हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे के बाद अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हुआ है। गोरखपुर में 28 जनवरी को तीसरे चरण का वैक्सीनेशन होना है। इसके स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। नोएडा में भी आज सुबह की जो शुरुआत हुई घने कोहरे के साथ हुई। विजिबिलिटी बेहद कम रही। दिल्ली के खान मार्केट में लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे के बाद अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात। तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड जताने का अनुमान लगाया। बारिश की संभावना भी जाहिर की। लखनऊ में हुई परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विधानसभा के सामने निकाली गई परेड। साल 2021-22 के बजट को लेकर सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की है। 5.5 लाख करोड़ का हो सकता है बजट की कार्य योजना पर चर्चा विचार मंथन। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच सहमति बनी है। रूट पर बना सस्पेंस। किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचना जारी। बरेली में बाइक गैंग चोर गिरोह का खुलासा किया है। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। दिल्ली से बरेली तक की वारदातें होती थी। झांसी में एक कार पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में कार सवार बाल बचा। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे से गुजरते वक्त हादसा हुआ। अखिलेश यादव के इलाहाबादी अमरूद वाले ट्वीट पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का पलटवार। कहा, अखिलेश का माहौल संगम नगरी की अस्मिता पर आघात। वृंदावन में रशियन बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरकर विदेशी महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा है। वृंदावन इस्कॉन मंदिर के पीछे का पूरा मामला। गाजीपुर में एक ट्यूशन टीचर ने छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर। गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 अपहरणकर्ताओं के साथ गिरफ्तार हुआ। कब्जे से अगवा किया गया मासूम बरामद हो गया है। हरदोई के संडीला में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपलिंग के दौरान अभद्रता की है। आरोपी ने खाद्य टीम के साथ हाथापाई की। व्यापारी नेता समेत 4 मंचले को लड़की से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। लड़की ने परिजनों के साथ मिलकर जमकर पीटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
लखनऊ के मोहनलालगंज में युवक को कार से रौंदने का मामला सामने आया है। घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नशे में धुत युवकों ने पहले कार सवार से मारपीट की थी। चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोस के एक युवक ने शादी का झांसा देकर रेप किया। प्रतापगढ़ में पंचायत में बंधक बनाकर प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया। कब्जे से 4 बाइक भी बरामद हुई। बरेली में व्यापारियों का हंगामा। कुतुबखाना चित्रकूट में घने कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराजगंज में अजगर के निकलने से हड़कंप मचा है। बाद में वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। बालिका दिवस पर एक दिन के लिए सीएम बनी है सृष्टि गोस्वामी। विधानसभा पहुंचने पर धन सिंह रावत ने किया स्वागत। सृष्टि ने सीएम का जताया आभार। बालिका दिवस पर 159 टॉपर्स लड़कियों में बांटे गए स्मार्टफोन। मंत्री रेखा आर्य ने कहा बच्चों के लिए फोन साबित होंगे मददगार। हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत आज देहरादून हरिद्वार हाईवे का निरीक्षण किएंगे। आपको बता दें कि तप्पड़ में बन रहे फ्लाईओवर का भी निरीक्षण हुआ। कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र की एसओपी की राज्य सरकार करेगी समीक्षा। कोविड के 2nd और 3rd स्ट्रेन को बताया चुनौती। उत्तराखंड में सन्निधाम का सीएम ने किया शिलान्यास। हर शहीद के आंगन से आएगी मिट्टी। शहीदों की सम्मान राशि भी बढ़ाकर 15 लाख। उधम सिंह नगर की किच्छा सीट को लेकर कांग्रेस में सिर फुटबल हो रही है। अपने ही नेता तिलक राज का खुलकर विरोध किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद अब यमुनोत्री का हो